जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है साथी। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से जबरदस्त तरीके से आप एसएससी जीडी का तैयारी करो। ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी। अगर एसएससी जीडी में इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कंप्लीट देखना। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं साथी वो सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से और इजी तरीके से आप रिवीजन करते रहिएगा साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो आप अच्छे से कंटिन्यू बने के और पैसेंस रख के दोस्तों आप ये कंटिन्यू अच्छे से सीरीज कीजिएगा। गारंटी है साथी आपका सिलेक्शन होगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी एसएससी जीडी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन बताते साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बताना साथी यहाँ पे कि निम्न में से जो है क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों क्या जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में जो है लवण का उच्च स्तर, या फिर साथी आपका खनिजों और आपका कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, या फिर साथी आपका खनिजों और आपका अकार्बनिक पदार्थ का जो सही मिश्रण, या फिर साथी आपका मिट्टी में जो है अम्लीय पदार्थों का अधिकता। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर इस बार। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इसका फुल रिवीजन आप जरूर करके जाना। ठीक है, साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया पे दोस्तों खनिजों और दोस्तों कार्बनिक पदार्थों का जो है सही मिश्रण बनाता है क्या मिट्टी को उपजाऊ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दोस्तों आयरन और जिंक और कॉपर जैसे उचित मात्रा में जो है होने पर जो है उपजाऊ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी प्यार-मोहब्बत से पूछा गया कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने जो है कोशिका में पाए जाने वाले जो है कि आपका द्रव पदार्थ के लिए जो है प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया गया। स्वान या फिर साथी आपका विश्चो, या फिर साथी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वान, या फिर साथी आपका विर्चो, या फिर साथी आपका लुएन हक, या फिर साथी आपका पुरजिंके। ठीक है, पुरजिंकेज। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। आप जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात किया साथी तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों पुरकिंजे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें दोस्तों ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताना साथी अगर बात किया जाए कि पुरकुंजे ने जो है 1839 डेट आप जरूर याद रखिएगा। तो पुरकुंजे जो है ये 1839 में जो है प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो कि आपका दिया था जिसका उपयोग दोस्तों जीवित कोशिका के लिए जो है किया गया। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों ल्यूवेन हक के बारे में अगर नाम आया साथी तो ल्यूवेन हक ने जो है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी की खोज की थी। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी एक कोशिकीय मीठे पानी के जो है जीवों और आपका अधिकांश पौधों के जो है कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए जो है निम्न में से किस प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है। अनुवर्तन, या फिर साथी आपका संकरण, या फिर साथी आपका प्रासरण, या फिर साथी आपका संरचना विकास। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते साथी बस ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तो आपका प्रासरण तो जो कि आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथी बता दें यहाँ पे कि ये यह जो कि आपका दो विभिन्न जो कि आपका सांद्रता वाले जो कि आपका घोलों के बीच होने वाले जो है एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जो आपका अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि अणु जो है दोस्तों याद रखिएगा कि अणु कम जो कि आपका सांद्रता वाले विलय से अधिक सांद्रता वाले विलय की जो है तरफ गति जो है करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे साथी अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथी बताना है प्यार मोहब्बत से कि डैश पीनियल ग्रंथि किससे स्रावित होता है। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है साथी प्रोजेस्टेरोन, या फिर साथी आपका इंसुलिन, या फिर साथी आपका एपिनेफ्राइन, या फिर साथी आपका मेलाटोनिन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप जरूर करना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मेलाटोनिन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
याद रखिएगा दोस्तों हार्मोन और दोस्तों ग्रंथि के बारे में आपको बताते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन जो है दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। और अगर बात किया जा सकती है यहाँ पे कि प्रोजेस्टेरोन, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका जो होता है ये दोस्तों आपका गर्भावस्था और आपका मासिक चक्र धर्म चक्र और से आपका होता है। ठीक है, एक दोस्तों एक आता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एपिनेफ्राइन, तो ये दोस्तों कौन से ग्रंथि, तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथियां हैं इसके। ठीक है, एक दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मेलाटोनिन, तो ये हार्मोन जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो पिनियन ग्रंथि से निकलती है। आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, पिनियल, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का जो है एक अजैविक घटक नहीं है, खनिज पदार्थ, जीवित जीव, या फिर साथी आपका पवन, या फिर साथी आपका तापमान। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी बस वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पे एक बार करके जरूर जाना। जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा सही आंसर साथी बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों जीवित जीव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जैविक घटक जो कि आपका वे घटक जिसमें आपका जीवन होता है साथी, और जैविक घटक में जो बदलाव होता है वे श्वास ले सकते हैं, जैसे आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी प्राणी जो है ये श्वास ले सकते हैं, ये जैविक घटक के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा साथी, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों के द्वारा जो फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है, मलेरिया, जोका बुखार, या फिर दोस्तों आपका तुलारेमिया, या फिर साथी आपका मोना माता। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए साथी ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप जितने भी क्वेश्चन बताते हो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना। ठीक है, बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी, तो याद रखिएगा जीका बुखार, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे जीका बुखार हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया जीका बुखार, तो बिल्कुल सटीक आंसर किया है। ठीक है, याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि एंडीज मच्छर के द्वारा जो है जीका बुखार, जो कि आपका चिकनगुनिया जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू, या फिर आपका डेंगू बुखार कहते हैं, या फिर साथी आपका जितने भी बीमारी फैलता है दोस्तों ये आपका एंडीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। और याद रखिएगा तो आपका फलेरिया और आपका पंछियों में जो है होने वाली मलेरिया का वाहक होती है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो निम्न में से कौन सा रोग होता है। बताइए साथी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है। एनीमिया होता है, मलेरिया होता है, या फिर साथी आपका हैजा होता है, या फिर साथी आपका रेबीज होता है। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए साथी सेलेक्ट किए एनीमिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की जो है सभी प्रक्रियाओं को जो है सुचारू रूप से जो कि आपका काम करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथी है, और इसकी कमी के कारण दोस्तों हमारे शरीर में जो है रक्त की मात्रा जो है कम हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया बताने कि स्वाद संबंधित अभिग्राहक मानव शरीर के जो किस अंग में होते हैं, आंखें में, नाक में, त्वचा में, या फिर साथी आपका जीभ में। चलिए साथी यहाँ पे जीभ का लेना। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी आपके एग्जाम्स के लिए, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप करके जरूर जाना। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों जीभ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों जीभ एक पेशी होती है साथी जो भोजन को जो है चबाना और आपका निगलने में जो है सहायक करती है। जीभ मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और आपका कसीली सभी प्रकार के स्वाद का जो अनुभव जो कि इनमें से विद्यमान स्वाद नलिकाओं द्वारा किया जाता है साथी। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो कि आपका अपनी त्वचा द्वारा जो शोषण करता है, मोर, मेढक, या फिर साथी आपका खरगोश, या फिर साथी आपका हिरण। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर साथी जो ऐसे जंतु का नाम बताना है साथी जो त्वचा से अपना सांस लेता है। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर आप जरूर देने का प्रयास करेंगे साथी। और अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो दोस्तों मेढक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बता दें साथी यहाँ पे कि खरगोश, हिरन और मोर फेफड़े द्वारा जो है श्वसन करते हैं साथी। और याद रखिएगा कि जबकि आपका मेढक जो है ये अपनी त्वचा द्वारा जो है ये सांस लेती है, ठीक है। बता दें साथी आपका मछली जो है साथी ये आपका गलफड़ी के द्वारा जो है क्रिया करती है सांस का, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको यहाँ पे बताना है प्यार मोहब्बत साथी की डैश का विटीकल्चर, जिसको हम लोग विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। बताइए साथी सब्जियां, फल और फूल उगाने, या फिर साथी आपका मछली प्रजनन, या फिर आपका रेशम कीट का पालन करने, या फिर साथी आपका अंगूर की खेती। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस पर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो अंगूर की खेती, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सब्जियां और फल जो है ये दोस्तों ओलेरी कल्चर के द्वारा होती है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मछली का प्रजनन जो होता है ये पीसी कल्चर के द्वारा होता है। और याद रखिएगा दोस्तों रेशम की कीट का पालन जो कि आपका सेरीकल्चर के द्वारा होता है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों इतने चीजें आपको बता रहे हैं। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 160 की अगर बात किया जाती तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपका रेशम की कीट की अगर बात किया जा साथी तो बता दे साथी ये जो है ये आपका किस चीज के लिए होता है साथी। तो याद रखिएगा जो कि आपका सेरीकल्चर के द्वारा होता है। अंगूर की खेती की आपको बता चुके हैं दोस्तों विटीकल्चर। और आपका याद रखिएगा मछली प्रजनन जो कि आपका पिसिकल्चर, और दोस्तों सब्जियों को उगाने के लिए ऑरेलिकल्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि उन उद्योग में जो है छटाई इकता कभी कभी जो डैश नामक जीवाणु से जो कि संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण सार्टर डिजीज, ठीक है, नामक जो कि घातक रोग रक्त जो है रोग हो जाता है। बताइए एंथ्रेक्स, या फिर साथी आपका एक्वा एडवर्सियाला, या फिर साथी आपका एसिटोबैक्टीरिया फॉर्चूनियर्स, या फिर साथी आपका मेलिटांगियम बोलेटस, ठीक है। चलिए बताइए साथी आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से जवाब देने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों एंथ्रेक्स, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया जीवाणु संक्रमक नहीं है साथी। याद रखिएगा इसे जो खूनी उल्टी, पेट दर्द, खूनी दस्त, या फिर दोस्तों याद है जो कि आपका लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर अच्छे से आना है और अच्छे से बताना है साथी कि मानव शरीर की त्वचा की जो है बाह्य परत के लिए जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। बताइए साथी 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे साथी अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी जो भी आप बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर सटीक कर रहे हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। साथी इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों एपिडर्मिस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों यहाँ पे लैरिक्स एक जो है स्वर्ण यंत्र है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका कार्डिसेप्स जो कि आपका मांसपेशी होती है। और याद रखिएगा किरेटिन जो कि आपका प्रोटीन से होती है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों जो कि आपका एपिडर्मिस जो कि आपका मानव शरीर के त्वचा के कारण उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जो है एक जो है जल जनित बीमारी है। चलिए साथी बताइए दोस्तों यहाँ पे बताना है साथी कि निम्न में से कौन सी जो है एक जल जनित बीमारी है। बताइए दोस्तों न्यूमोनिया, या फिर साथी आपका सामान्य जुकाम, या फिर साथी आपका हैजा, या फिर आपका कंठमाला जिसको हम लोग मम्पस कहते हैं, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि जबकि जल जनित जो कि अन्य रोग हो सकते हैं जैसे आपका हैजा, पेचिस, पोलियो, व फिर दोस्तों आपका ट्रेकोमा हो सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों ट्रेकोमा से आपका दोस्तों दृष्टि हानि या फिर दोस्तों अंधापन या हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों हर कोई जो कि आपका प्रदूषित या फिर आपका दूषित पानी का जो है सामना करता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। साथी यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया तो राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। चलिए साथी बताइए कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर साथी आपका विटामिन B2। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये दोस्तों SSC GD के लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी वो सारी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है।
जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को अच्छे से रिवीजन नहीं करें तो अच्छे से रिवीजन करने का तैयारी में अब लग जाइए, ठीक है। चलिए साथी बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए साथी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो विटामिन बी2, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें साथी यहाँ पे विटामिन ए का अगर दूसरे नाम की बात किया जाए साथी तो यहाँ पे रेटिनॉल हो जाएगा। अगर विटामिन सी की बात किया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और अगर विटामिन डी की बात किया जाए साथी तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्रोकैल्सिस फेरोल, यहाँ पे देख सकते हैं एग्रोकैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया जब वातावरण के जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है या फिर होती है। वायुदाब होता है, वर्षा, या फिर साथी आपका ग्लोबल वार्मिंग, या फिर साथी आपका संरक्षण, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाती है वातावरण में जो है CO2 जो कि आपका प्रमुख रूप से आपका कोयला, प्राकृतिक गैस और आपका तेल ईंधन, व फिर दोस्तों याद रखिएगा कि अन्य जो कि आपका जैविक पदार्थों के जो है जलने से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका बैक्टीरिया या जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को जो है फिक्स जो कि आपका करने में सहायता करता है। चलिए साथी बताइए दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अजोस्पिलियम, राइजोवियम, या फिर साथी आपका काइटोस्ट्रीडियम, या फिर साथी आपका एजोटोबैक्टर्स, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ है तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 166 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे एजोटोबैक्टर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें यहाँ पे एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का जो है दोस्तों स्थितिकरण करते हैं, तो ये दोस्तों याद रखिएगा जीवाणु व जैव पोषक तत्वों से जो कि आपका युक्त नम भूमि में जो है पनपते हैं, और याद रखिएगा तो फसलों की जो वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है प्यार मोहब्बत के विश्व प्रवासी पंछी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। बताइए साथी अप्रैल और अक्टूबर के पहले रविवार को, या फिर साथी आपका अप्रैल और नवंबर के दूसरे शनिवार को, या फिर साथी आपका अप्रैल और नवंबर के जो है पहले रविवार को, या फिर साथी आपका मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। चलिए तो दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है साथी अगर इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों मई और अक्टूबर के जो है दूसरे शनिवार को जो है विश्व प्रवासी दिवस के रूप में, पंछी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला जो है किस प्रकार का उत्तक है। उपकला, या फिर साथी आपका पेशीय, या फिर दोस्तों आपका तंत्रिका, या फिर साथी आपका संयोजी। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी दोस्तों 6 दिसंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे संयोजी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यह जो कि आपका शिथिल संयोजी उत्तक होता है साथी जो मुख्यतः त्वचा के जो नीचे स्थित होता है, ठीक है। और यह दोस्तों याद रखिएगा कि वसा का जो संग्रह करता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। पादप, बैक्टीरिया, या फिर आपका जीवाणु, या फिर आपका सवाल, या फिर आपका दोस्तों प्रोटोजोन्स, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता दें साथी ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इस बार आपको 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। जो भी साथी को इस बार सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना, गारंटी के साथ बताते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे पादप, शैवाल और दोस्तों प्रोटोजोन्स एक जो कि आपका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है दोस्तों कि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स जो है एक प्रकार के क्या होते हैं। विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या फिर साथी आपका प्रोटीन होते हैं। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सिलेक्ट करें दोस्तों वसा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कि ग्लाइसराइड एक जो कि प्रकार का एक वसा फैक्ट है साथी, जो आपका हमारे खून रक्त में जो है मौजूद होता है, और इसके बढ़ने से जो कि आपका धमनियां ब्लॉक होने, जो कि आपका दिल का दौरा पड़ने और आपका दूसरी बीमारियों का जो है खतरा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा साथी। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए साथी, वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में बताना, और कितने क्वेश्चन का आंसर आप देने पाए हैं। आप लास्ट में कमेंट में सारे क्वेश्चन का बताना कितने आपका आंसर कर पाए हैं। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, तो चलिए काफी देर नहीं करते साथी, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।